हेलो एवरीवन। पीडीआरए एक्ट का जो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हुआ है, उसका ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जो नामित पदाधिकारी होते हैं डिविजनल कमिश्नर सर के द्वारा, उनको क्या काम करना होता है, मेन काम क्या है, इस सिस्टम में मेन काम क्या दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। और उनका ऑनलाइन सिस्टम में क्या-क्या ऑप्शन है और ये सब देखेंगे, ठीक है? तो सबसे मेजर काम जो होता है, जो नामित पदाधिकारी होते हैं, उनको सर्टिफिकेट केसेस की सुनवाई करनी होती है। बहुत लोग नामित होते हैं, जैसे सीओ, बीडीओ, ईडी, एसडीसी वगैरह होते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे ऑफिसर आज के डेट में नामित पदाधिकारी होते हैं। तो ये इन लोगों को बेसिकली क्या करना होता है, जो केसेस होते हैं उसकी सुनवाई करनी होती है। सुनवाई करके नीलाम पत्र वादों के निष्पादन किया करना होता है, ठीक है? तो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये कौन-कौन से मेनू इनके ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, उस मेनू का क्या काम है, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है। आप ये यूज़र मैनुअल पढ़ भी सकते हैं, जो वेबसाइट पर है, उस पर सबसे पहले यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, डाउनलोड करिए और उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि कौन-सा मेनू है और किस मेनू से क्या काम होगा, ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको 60-70% इस सिस्टम आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कभी स्टक हो गए कि ये काम अभी हमको करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये काम इसमें फैसिलिटी किस मेनू से दिया हुआ है, दिया हुआ भी कि नहीं। अगर आपको ये पता है कि हाँ, ये काम करना है, हाँ, ये वाला इस मेनू में दिया हुआ है, उस मेनू में जाएँगे, वो वाला काम करेंगे, ये। तो इस तरह से आपके जो केस की प्रोसीडिंग जिस तरह से चलता है अभी फिलहाल में, कि हियरिंग होती है, फिर नेक्स्ट डेट पड़ता है, उस तरह से ये पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इसमें ये टेस्ट हुआ है, बार-बार टेस्ट हुआ है, लोग आपके यहाँ से इनपुट दिए हैं, उस आधार पे ये पूरा सिस्टम डेवलप है। तो आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं, ऑनलाइन में भी वही चीज़ किया हुआ है, ठीक है? तो आप एक बार सबसे पहले तो सारा मेनू जो है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, ये आपको एक फ्लो दिया हुआ है कि केसेज़ असाइन, जो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर जो केस असाइन करता है, सबसे पहले वो उसको ये चेक करना होता है कि वो असाइन जो है, वो सूटेबल है कि नहीं आपको कोर्ट के लिए, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे। आप शुरू से सारा वीडियो देखेंगे कि ताकि सारा चीज़ समझ में आएगा। अगर वो सूटेबल कोड है और आपका, तो आप उसमें आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप रिक्वेस्ट करेंगे सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर को कि ये आप गलत हमको फॉरवर्ड कर दिए, आप इसको जिसको रीअसाइन करना है, पुनः आप चेक करके रीअसाइन करिए, ठीक है? ये हुआ। दूसरा हुआ कि अगर सही रहा, तो सबसे पहले फर्स्ट नोटिस इश्यू करते हैं डेटर को, और नेक्स्ट हियरिंग डेट उसको बताते हैं और कॉज लिस्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है? अगर डेटर नेक्स्ट हियरिंग में अपीयर होता है, तो वेल एंड गुड, उसको अपडेट करते हैं उस देश की केस की प्रोसीडिंग की, और आगे की सुनवाई की डेट देते हैं, या फिर उस दिन जो स्टेटस रहेगा उसको अपडेट करते हैं। अगर वो नहीं आया, तो नेक्स्ट नोटिस इश्यू करके फिर से दोबारा उसको नोटिस देते हैं, डेटर को प्रेजेंट होने के लिए, हियरिंग के लिए। हाँ, नेक्स्ट हियरिंग डेट देते हैं। हियरिंग अगर कंक्लूड हो गया, तब तो ऑर्डर अपलोड करेंगे, और उसमें क्या उसका मतलब ऑर्डर अपलोड करेंगे, और उसका क्या आपका ऑर्डर हुआ, मतलब उससे रिकवरी करना है या रिकवरी दे दिया। अगर रिकवरी दे दिया तो उसको केस डिस्पोज़ करेंगे, अदरवाइज़ हियरिंग कंक्लूड हो गया है, नहीं हुआ है, तो फिर से आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट देना है। इसी तरह से आपको काम करना होता है। तो अभी हम लोग ये इसमें देख रहे थे, अब हम लोग ऑनलाइन पोर्टल में देख लेते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। तो ये पोर्टल है, burpdra.bihar.gov.in। इस पोर्टल में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको बाय ओटीपी जाना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा ही उदाहरण लीजिए, मैं मान लीजिए किसी अ, सर्किल ऑफिसर पटना हूँ। तो सर्किल ऑफिसर पटना में मेरा मोबाइल नंबर और मेरा नाम डाला हुआ रहेगा। हम अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे, तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, हम उस ओटीपी को डाल के और सबमिट करें, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो हम लॉगिन कर जाएँगे, और इस तरह से यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरेट नोट। सबसे पहला मेनू है डैशबोर्ड, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सारे ज़ीरो-ज़ीरो दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई केसेज़ एंटर नहीं किए हैं। नेक्स्ट है जनरेट नोटिस का ऑप्शन है, ये कैसे करना है, ये हम आपको बाद में बताएँगे जब ये करेंगे। इसमें पहला जो है बैकलॉग ओल्ड केस फाइलिंग, ठीक है? अब आप देखेंगे कि केस फाइलिंग तो हम बोले थे कि केवल डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर करेंगे, एग्ज़ैक्टली
डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर ही भविष्य में सारे केसेस की फाइलिंग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलॉग ओल्ड केस फाइलिंग, जो आपके केस में ऑलरेडी ओल्ड केसेस जो रनिंग में हैं, जो डिस्पोज नहीं है, वो सारे केसेस की एंट्री डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर को आपसे करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर को ये सुनिश्चित करना है कि उनके जिले के जितने भी सर्टिफिकेट मतलब ये क्या बोलते हैं, पीडीआरए एक्ट के अंतर्गत जितने भी कोर्ट्स हैं, सारे कोर्ट के अंदर में जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, सारे केसेस बैकलॉग केस फाइलिंग से इंटर हो गए हैं, ये चेक करना है। तो एक हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है। तो ये आपको दिख रहा है किस तरह से भरना है। केस नंबर ऑलरेडी आपको पड़ा हुआ रहेगा, उस फाइल में लिखा रहेगा केस नंबर ये है, केस का ईयर ये है, और डेट ऑफ फाइलिंग आपको एकदम ध्यान से डेट ऑफ फाइलिंग भरना है, क्योंकि इसी से कैलकुलेट होगा कि कौन सा केस कितने दिनों से पेंडिंग है किसके यहाँ। ठीक है, ये डेट ऑफ फाइलिंग आपको एकदम ध्यान से भरना है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट होल्डर टाइप क्या है, गवर्नमेंट है कि नेशनलाइज्ड बैंक है, और जितना भी पहले से इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेजिशन फॉर्म में होता है, वो सारा इसमें दिया हुआ वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर भरना है करेंट स्टेज ऑफ केस अंडर हियरिंग, रिकवरी नोटिस इशूड, मतलब फाइनल ऑर्डर कंक्लूड हो गया है, अब रिकवरी के लिए इशू नोटिस हो गया है, डिस्ट्रेस वारंट में गया है या बॉडी वारंट में गया है, अमाउंट ऑफ रिकवरी आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्ट्रेस वारंट में जाता है तो आपको पुलिस का स्टेशन का यहाँ पर नाम भी डालना है कि कौन सा पुलिस स्टेशन में ये केस मतलब ये डिस्ट्रेस वारंट के लिए गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग का डेट क्या है, ऑर्डर क्या है, ये भरना है, फाइल यहाँ पर अपलोड करना है और सेव करना है। जिस तरह से न्यू फाइलिंग में आपको बताए थे, उसी तरह से यहाँ पर बैकलॉग फाइलिंग में करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस महीना के लास्ट तक, आज 12 तारीख हो गया, इस महीना के लास्ट तक सारे केसेस को आपको, सारे पेंडिंग केसेस को ऑनलाइन कर देने हैं बैकलॉग फाइलिंग से। करने के बाद व्यू असाइन्ड केसेस जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर असाइन जितना केस करेंगे, व्यू असाइन्ड केसेस में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर समरी दिखते रहेगा कि इतने केस आपको असाइन हुए हैं। उसके बाद है फर्स्ट टाइम बेंच एलोकेशन, जितने भी केसेस आपको भविष्य में असाइन होंगे, बैकलॉग वाला नहीं, बैकलॉग वाले केसेस में तो फर्स्ट नोटिस हो चुके होंगे, फर्स्ट नोटिस हो चुका होगा। अब जितने भी केसेस आपको असाइन हुए होंगे और जिसमें फर्स्ट नोटिस किया जाना होगा, वो फर्स्ट टाइम बेंच एलोकेशन से जाकर आपको यहाँ पर किस तारीख को सुनवाई होनी है, किस पर्पस के लिए, जैसे पहली बार होगा तो फॉर एडमिशन के ग्राउंड पर उसको नेक्स्ट मतलब उसको एडमिट किया जाएगा। ठीक है, इसमें केस नंबर डालिएगा, सर्टिफिकेट होल्डर का नाम, सर्टिफिकेट डेप्टर का नाम, और उसके बाद केस फाइलिंग क्लास वगैरह सारा चीज में आएगा। उसके बाद रिमार्क्स में लिखने के बाद, और उसके बाद जैसे ही इसमें केस प्रोसीडिंग करिएगा, यहाँ पर आपको एक बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम बेंच एलोकेट होने के बाद आपको कॉज लिस्ट पब्लिश करना होता है। कॉज लिस्ट पब्लिश करने के लिए पहले क्रिएट कॉज लिस्ट करना होता है, और उसका मॉडिफाई कॉज लिस्ट कर सकते हैं, और पब्लिश कॉज लिस्ट करना है। पब्लिश कॉज लिस्ट करिएगा तो बाहर से पब्लिक को दिखेगा कि आज के डेट में कितने केसेस की सुनवाई आप करने वाले हैं, ये सब दिखेगा। उसके बाद पहली सुनवाई के बाद केस प्रोसीडिंग में आना है, केस प्रोग्रेस में जाना है, और केस प्रोग्रेस में आने के बाद आगे की प्रोसीडिंग डालनी है। जैसे केस प्रोग्रेस में आज किसी केस की सुनवाई हुई, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आते रहेगा कि कौन से केस है। इस तरह से आपको केस की प्रोसीडिंग करनी है। एक अलग से केस का प्रोसेस हम करके आपको बताएंगे, अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि इस मेनू से क्या काम होगा। अगर कोई केस प्रोग्रेस की और गलती से बोले, सर अगर मान लीजिए बोले हुए हैं कि 15 तारीख को इसको रख दो, अब 15 तारीख की जगह पर 17 तारीख हो गया, तो उसको अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट केस प्रोग्रेस में आकर उसको आप अपडेट कर सकते हैं। बल्क केस ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्यों ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आज के डेट में, आज आपके जो ऑफिसर हैं, आज के डेट में 12 बजे से सुनवाई करने वाले थे। ठीक है, और आज ही के डेट में कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया और वो आज के डेट में चले गए और आज सुनवाई नहीं हो पाई, तो वो अगर बोलते हैं कि आज जितना था आज सुनवाई तो कर नहीं पाए, तो आज के जितने सारे केसेस थे उसको आप 5 दिन बाद के डेट में डाल दीजिए। तो यहाँ बल्क कैश ट्रांसफर में जाना है, और स्मूथली सारे केसेस को एक बार एक नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके और सेव करिएगा, तो सारे केसेस उस दिन के उस डेट में जाकर चले जाएंगे। बल्क कैश ट्रांसफर का
डिस्पोज रिजर्व केस, बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि हियरिंग कंक्लूड हो जाती है और उसको रखा जाता है रिजर्व पर कि हम रिजर्व पर अब कर लो, अब हम ये आगे सुनवाई नहीं करेंगे, अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। तो रिजर्व केस यहाँ से आप कर सकते हैं। मैनुअल केस प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुत दिन से मान लीजिए, मतलब ये सब तो इस तरह से दिया हुआ है, ये बताएँगे नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ा तो। आपको केस प्रोसेस हमेशा करते रहना है, कंटीन्यूअस करना है। व्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अटैच डॉक्यूमेंट उसी तरह से है कि कोई ऑर्डर हुआ तो उसको अपलोड करना है, कोई जजमेंट है तो उसको अपलोड करना है, या फिर कोई केस का फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, जो कि ना ऑर्डर है, जजमेंट है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को आप इस केस का फाइल मतलब उस डॉक्यूमेंट को एक पार्ट ऑफ केस रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कॉस्ट लिस्ट बनाना मैंडेटरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉस्ट लिस्ट नहीं बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि सुनवाई ही नहीं किया। मान लीजिए कि 10 दिन सुनवाई किए पीटीआर एक्ट का, लेकिन कॉस्ट लिस्ट पब्लिश नहीं किए, तो ऑनलाइन सिस्टम में कोई देखेगा ना कि आप सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं पीटीआर एक्ट का, तो वो 0 दिखाई देगा। कॉस्ट लिस्ट पब्लिश का मतलब ये हुआ कि आप उस केस को उस दिन सुनवाई किए। तो मेनू इतना ही है। यूज़र मैनुअल में और बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि केस फाइलिंग आपको कैसे करना है, ठीक है? ऑनबोर्डिंग ऑफ ओल्ड रनिंग केसेस आपको कैसे करना है। अ केस फाइलिंग में इसमें लिखा हुआ है कि अब केस केवल डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर ही करेंगे, आपको नहीं करना है। आपको व्यू असाइन केसेस में देखेंगे, तो जो केसेस नए आपके पास आए रहेंगे, वो वहाँ पे दिखेंगे। ऑनबोर्डिंग ऑफ ओल्ड रनिंग केसेस जो है, वो आपको सारे एंट्री कर लेना है, जितने भी पेंडिंग केसेस है सारों को ऑनलाइन कर लेना है, ताकि ये पता चले कि आपके यहाँ कितने केसेस पीटीआरए एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ बेस्ट फॉर हियरिंग, सुनवाई हेतु निर्धारण की तिथि, ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। अ, उसके बाद ये बेंच एलोकेशन वगैरह दिया हुआ है। किस तरह से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी कैसे और प्रोसीडिंग करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। फिलहाल तो ये था कि कौन-कौन से मेनू हैं और उसके क्या-क्या काम हैं, ये इस वीडियो में था। तो जो नामित पदाधिकारी होते हैं, उनके लॉगिन में ये सारे फैसिलिटी दिए हुए हैं। अब हम एक करके एक केस की एंट्री करेंगे और उसके पूरा प्रोसीडिंग करके बताएँगे, तो आप लोगों को बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।